आपके साथ शेयर करूंगी पापड़ पूड़ी की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। जब एक दफ़ा आप इसे खाएंगे तो इसका कुरकुरापन आप भुला नहीं पाएंगे। ये देखिए एकदम से क्रिस्पी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ पूड़ी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। एक कप यहाँ पर लिया है मैंने गंदम का आटा। गंदम के आटे से जो हमारी पापड़ पूड़ी है वो एकदम से खस्ता और बहुत ही हेल्दी बनेगी। साथ ही यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप सूजी, ये इसमें जाएगी। अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप नहीं है तो खाने वाले 6 बड़े चम्मच आप सूजी के ले लीजिए। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने अजवाइन का। इसमें हाथ पर डालकर मसल लेंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा जीरा। 1 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने कसूरी मेथी का। इसे भी हम हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। 2 चम्मच इसमें जाएंगे घी के। घी की जगह पर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो हमारी पापड़ पूड़ी है वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी सी बनेगी। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसकी हमने एक टाइट सी डो लगानी है। आटा गूंथते हुए अचानक से मुझे याद आ गया कि एक चीज़ तो हमारी यहाँ पर मिस हो गई है। हमने इसमें डालना था चाट मसाला। तो आधा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाले का। अगर चाट मसाले की जगह आप आमचूर का पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मसाले को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। एकदम से टाइट आटा मैंने इसका लगा लिया है। यहाँ पर हम लेंगे प्लेट और प्लेट की मदद से इसे हम कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे। आटे को यहाँ पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल। इसे हम आटे के ऊपर लगाकर एक दफ़ा दोबारा से इसे हम मसल लेंगे। बहुत ही मज़े की ये जो पापड़ पूड़ी है वो रेडी होती है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बना सकते हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्थी है क्योंकि ये हम बना रहे हैं गंदम के आटे से। आटे को यहाँ पर मैंने दोबारा से मसल लिया है। यहाँ पर हम बनाएंगे इसका एक छोटा सा पेड़ा। जितना आपने पेड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप आटा ले लीजिए और इसका एक आप गोल सा पेड़ा रेडी कर लें। जी, इसका हमने एक गोल सा पेड़ा जो है वो बना लिया है। बाकी आटे को हम यहाँ पर कवर करेंगे और इसे हम रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हम लेंगे चकला बेलना। पेड़े को हम इस पर रखते हुए हाथ से इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे। बेलना लेंगे और बेलने की मदद से इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। अगर आपको रोटी बेलते वक्त थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए। इसे हमने बिल्कुल रोटी की तरह बारीक बेलना है। ये लीजिए, पेड़े को यहाँ पर हमने अच्छे से बेल लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि बस आपने भी इतना ही बारीक करना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना। यहाँ पर हम लेंगे फोक और फोक की मदद से इसमें हम सुराख कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से जो हमारी पापड़ पूड़ी है वो फूलेगी नहीं। यहाँ पर हम लेंगे एक कटोरी और कटोरी की मदद से इसे हम सर्कल शेप में काट लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का रिंग है तो रिंग से भी आप इसे काट सकते हैं। ये देखिए, अगर रिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, कटोरी तो हर घर में मौजूद होती है। आप छोटी सी कटोरी ले लीजिए और इससे हम इसे गोल सर्कल शेप में काट लेंगे। ये देखिए, हाथ से आपने प्रेस करना है। देखिए एकदम से सर्कल शेप हमारे पास आ गई है। रोटी से जितने आपके इजीली बन जाएं आप बना लीजिए। देखिए हमारी एक वक्त में 4 जो है पापड़ पूड़ी बन चुकी हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा डो है वो हम निकाल लेंगे। इसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा से फिर से इसके पापड़ पूड़ी बन जाएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम से परफेक्ट जो हमारी पापड़ पूड़ी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आपने बाकी भी पापड़ पूड़ी जो है वो रेडी कर लेनी है। यहाँ पर हम लेंगे प्लेट और प्लेट में इस तरह से हम इन्हें रख लेंगे। ये लीजिए, सारी ही पापड़ पूड़ी हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। चलिए फटाफट से करेंगे इन्हें फ्राई। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन और ऑयल को हम यहाँ पर अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे पापड़ पूड़ी। जितनी इजीली आ जाएंगी उतनी ही आप डालिए।
यहाँ पर हम लेंगे चम्मच और चम्मच की मदद से इस तरह से हल्के हल्के से इन्हें प्रेस करेंगे। बहुत ही मज़े की ये पापड़ पूड़ी रेडी होती है। आप बच्चों को बनाकर टिफ़िन में भी दे सकते हैं। हल्का सा सिकने के बाद इनकी जो साइड है वो हम चेंज कर देंगे। साथ ही बाज़ार से कहीं अच्छी पापड़ पूड़ी आप घर पर रेडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। चम्मच की मदद से इन्हें साथ साथ आप प्रेस करते रहिए। आटे की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डाला है गंदम का आटा, तो उससे जो पापड़ पूड़ी है बहुत हेल्दी बनती है। पापड़ पूड़ी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस इन्हें हम निकाल लेंगे। ऑयल को आपने अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ चुका है। फिर हम लेंगे प्लेट और प्लेट में इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपनी बाकी भी रेडी करेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि सारी ही पापड़ पूड़ी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखिए, कोई भी पीस आप उठाकर देख लीजिए, एकदम से टेस्टी और यमी जो हमारी पापड़ पूड़ी है वो यहाँ पर रेडी हुई है। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम से क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खाने में तो इससे भी बढ़कर होगी। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी पापड़ पूड़ी कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।